ओके दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, एक एक करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला वाला बहुत ही आसान। दो बॉडी है, दोनों का बॉडी का इक्वल मास दिया हुआ है। पहले बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे वाले का 30 डिग्री सेल्सियस। दोनों को मैंने मिक्स किया, दोनों को कांटेक्ट पे लाया, तो फाइनल टेम्परेचर अगर 26 डिग्री सेल्सियस है, हमें निकालना है SA/SB कितना है। इज वेरी सिंपल। सिंपल से लॉजिक क्या है, heat lost is equals to heat gained. Heat lost must be equals to heat gained. तो सिंपल सी बात है, ये वाला बॉडी हीट लूज कर रहा है जो हायर टेम्परेचर वाला बॉडी है, और लोअर टेम्परेचर वाला बॉडी हीट गेन कर रहा है। तो दोनों का मास मैंने m मान लिया, तो m SA26 माइनस 20 MSB into 30 minus 26, right? So mm is gone, so SA by SB कितना आ जाएगा? This will be 4 by 6, that is 2 by 3. तो SA is to SB will be simply 2:3। काफी ज्यादा आसान सवाल था, बेसिक कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल पे बेस्ड था। आई होप दिस वन इज अंडरस्टूड। बिना टाइम पास करे आगे बढ़ते हैं। तीन बॉडी है, पहले बॉडी का मास है m1, स्पेसिफिक हीट है S1, टेम्परेचर है T1। दूसरे वाले बॉडी का m2, S2 और T2। तीसरे वाले बॉडी का भी m3, S3 और T3। इन तीनों को अब मैंने अगर साथ में मिक्स किया तो इन दैट केस फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो दो बॉडी के लिए हमने किए थे, जो हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री है वो नंबर ऑफ बॉडीज के लिए बिल्कुल भी सीमित नहीं है। वहां पे दो के बदले 3, 4, 5, 6 कितने भी बॉडीज हो सकता है। इन जनरल कैसे एनालाइज करूंगा वो देखो, ध्यान दो। अच्छा, लेट TF बी ग्रेटर देन T1, T2 एंड T3। मैंने मान लिया वो तीनों टेम्परेचर से बड़ा है। फर्क नहीं पड़ता है, गलत मानूंगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, जो भी होगा होगा। मैंने मान लिया जो मेरा फाइनल टेम्परेचर है वो मेरा तीनों बॉडी से ज्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बॉडी 1 मेरा हीट गेन करेगा, कितना अमाउंट से करेगा? M1S1 T फाइनल माइनस T1। दूसरा वाला बॉडी भी हीट गेन करेगा, और तीसरा वाला बॉडी भी हीट गेन करेगा। ये तीनों के तीनों बॉडी हीट गेन कर रहा है, तो टोटल हीट गेन्ड डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3, ये टोटल हीट गेन है। और टोटल हीट लॉस जिसका हुआ है वो तो किसी का भी नहीं हुआ है, तो टोटल हीट लॉस दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है, हम जो रिलेशन हमको जो मिला है डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 दैट इज इक्वल टू 0। सो इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो T फाइनल इंटू M1S1 प्लस M2S2 प्लस M3S3 क्या आ जाएगा मेरे पास? अगर हम सिंपली देखें दैट विल बी इक्वल्स टू M1S1 प्लस M2S2 प्लस M3S3, ये मेरे पास आ जाएगा।
अब इसको मैं सीधा ले जाके यहां पर डिवाइड कर दूं तो ध्यान देना, टी फाइनल विल बी सिंपली इक्वल्स टू समेशन, सॉरी मैं टीज लिखना भूल गया था। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपली MI SI TI, जहां पे I goes from 1 to N by summation MI SI, यहां पे N मेरा 3 है तो 3 तक ही करूं। और ध्यान देना, ये वाला जो मेरा एप्लीकेशन है, ये मेरा जो एनालिसिस है, वो केवल और केवल मेरा 3 बॉडी के लिए सीमित नहीं है। मेरे पास अगर 10 बॉडीज भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं, इन जनरल फॉर n बॉडीज क्या लिख सकता हूं मैं, T final will be simply equals to summation MI SI TI, I goes from 1 to N by summation MI SI, I goes from 1 to N। ये कितने भी नंबर ऑफ बॉडीज हो उस बात से फर्क नहीं पड़ता है, ये एनी नंबर ऑफ बॉडीज के लिए ट्रू है। ये एनी नंबर ऑफ बॉडीज के लिए ट्रू है। ओके, चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, 3 बॉडी है इक्वल मास का। पहले बॉडी का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, दूसरे वाले बॉडी का है 20 डिग्री सेल्सियस, और तीसरे वाले बॉडी का जो है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। जब मैंने ए और बी को मिक्स किया तो जो फाइनल टेम्परेचर आया वो आया 16। ठीक है, वापस ए और बी को मैं 10 और 20 पे ले गया। अब मैंने बी 20 और सी का 30 को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर आया 26, राइट। वापस बी और सी को मैं सेम टेम्परेचर पे ले गया तो अब मेरे पास ए है 10, बी है 30। अब इन दोनों को अगर मैं मिक्स करूंगा तो इन दैट केस मेरा फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ये मेरा सवाल है। कैसे निकालेंगे, चलिए स्पेसिफिक हीट ए का मान लेता हूं SA, बी का मान लेता हूं SB और सी का मान लेता हूं SC। तो जब मैं ए और बी को मिक्स करूंगा तो M तो मास है, तीनों का इक्वल है, तो M इंटू SA 16 माइनस 10, ये है हीट गेन बाय बॉडी A, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू MSB इंटू 20 माइनस 16, दैट इज द हीट लॉस बाय बॉडी B। तो सिंपली कितना आएगा, MM इज कट, सो SA by SB 4/6, that is 2:3। नाउ बॉडी बी और सी को अगर मैं मिक्स करता हूं, अच्छा फाइनल टेम्परेचर 26 है, बी इनिशियली 20 पे है, ए बन रहा है 26, तो this is heat gain by B and that will be equals to MSC, this is heat loss by C, so MM is cut, तो SB by SC is again 4/6, that is 2:3। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि आगे तो मुझे एनीहाउ चाहिए होगा, SA by SC
2/3 into 2/3, that is equals to 4/9. Okay, so now A और C को अगर मैंने साथ में मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर पूछा गया, मान लेता हूं T, तो MSA into T minus 10, MSC into 30 minus T. So मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, MM कट, SA by SC क्या लिख सकता हूं, 30 minus T by T minus 10, that equals to 4/9. So क्या आएगा मेरे पास, 270 minus 90 is equals to 4T minus 40. तो 310 equals to 13T. Right? So T will be equals to 310 by 13, 2650 approximately. So that will be the final temperature of the system. ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले बी ए और बी को मिक्स करने बोला था, तो उसके लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाया, फिर बी और सी को मिक्स करने बोला, उसमें भी लगाया, उसमें मेरा ए और सी का स्पेसिफिक हीट का रेशियो आ गया, फिर मैंने ए और सी में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अप्लाई किया एंड आसानी से मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 24 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो. अगर मेरा स्पेसिफिक हीट वेरिएबल हो तो इन दैट केस मुझे लिखना पड़ेगा सिंपली dq इक्वल्स टू msdt. अगर ये वेरिएबल है तो मैं डेल्टा क्यू के बदले बस एक ही बदलाव लाऊंगा, डेल्टा क्यू के जगह पर dq लिखूंगा, डेल्टा टी के जगह पे dt लिखूंगा, बाकी तो मेरे प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं होने वाला है. सो dq इक्वल्स टू msdt, तो मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, dq इक्वल्स टू m c t क्यूब into dt. Right? So m 1 ग्राम है, ये 0.5 है, तो 0.5 t क्यूब dt, that is my dq, and this is in calorie, तो delta cube is simply equals to 0.5 integral dt from 0 to 20. कितना आ जाएगा मेरे पास, 0.5 by 4 into 20 to the power 4. ठीक है, टी क्यूब dt का इंटीग्रेशन होगा t to the power 4 by 4. इनिशियली तो 0 है तो वो फायदा मिलेगा, तो ये मेरे पास 10 to the power 4 आ गया. 2 to the power 4 is nothing but 16. 16 by 4 is 4. 4 into 0.5 is 2. So this will be equals to 2 into 10 to the power 4 calorie. That is equals to 20 kilocalorie. आसान सवाल है, बस इस क्वेश्चन में एक ही हिंज पॉइंट था, वो है मेरा dq इक्वल्स टू msdt लिखना. राइट, चलो अगला देखो. मेरे पास दो एम्प्टी आइडेंटिकल कैलोरीमीटर्स है, मेरे पास दो एम्प्टी आइडेंटिकल कैलोरीमीटर है और दोनों का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, मेंटेन किया हुआ है. ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो पहले वाले कैलोरीमीटर है उसके अंदर कुछ वाटर डाल दिया 80 डिग्री सेल्सियस पे, और जब इक्विलिब्रियम सेट हुआ तो फाइनल टेम्परेचर आया 60 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अच्छा एनवायरमेंट पे कोई लॉस इन्वॉल्व नहीं है, ये मेरा assumption रहेगा. अब जो ये 60 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, इसको उठा के मैं दूसरे वाले कैलोरीमीटर पे डाल दिया, वो कैलोरीमीटर अभी भी 20 पे है. तो सवाल पूछा गया है, अब जो ये नया वाला सिस्टम बनेगा उसका फाइनल टेम्परेचर कितना होने वाला है.
कैसे निकालेंगे? सिंपल है, ध्यान दो। सिंपली मैं एक चीज लिख सकता हूं या नहीं? लेट हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज इक्वल टू C एंड मास ऑफ वाटर जो मैं डाल रहा हूं मान लो है M। मैंने कैलोरीमीटर का M इंटू AC मान लिया, सीधा हीट कैपेसिटी मान लिया C, और वाटर का जो मास है वो मैंने मान लिया M। तो सिंपल सी बात है, जब मैं पहली वाले कैलोरीमीटर पे डालूंगा तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कहां पर गया? 20 से 60 पे राइज हुआ। जब वाटर का टेम्परेचर 80 से 60 पे आया तो सिंपल सी बात है, M SW 80 minus 60 is equals to C 60 minus 20। तो यहां से मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं, MSW equals to 2C। राइट, समझ में आया? नाउ दूसरा, अब मैंने इस 60 डिग्री का वाटर को सेकेंड कैलोरीमीटर में डाला, तब फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है। तो अब मेरे पास पानी का टेम्परेचर कितना हो गया है? 60। तो मान लो फाइनल टेम्परेचर है T, तो मैं क्या लिखूंगा? MSW इंटू 60 माइनस T, द फाइनल टेम्परेचर इज T, that is equals to C into T minus 20। राइट, तो M into SW को 2C लिख सकता हूं, लिख दो। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 2C into 60 minus T, C into T minus 20, CC is cancelled। So now 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 minus 2T, T minus 20, so T comes out to be 140 by 3 degree Celsius। काफी आसान सवाल है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक बार देखते जाओ जो जो सॉल्व मैं कर रहा हूं। काफी ज्यादा आसान सवाल है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे डेफिनेटली जिसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, बट वो भी करना हम सीख लेंगे। बाकी इन जनरल जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, तो ध्यान देना एक बार, ठीक है। इस वापस एक बार क्वेश्चंस को सारे देख लो एंड उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं क्या बोला है। देखो, अब थोड़े ठीक क्वेश्चंस आएंगे। 3 आइडेंटिकल कैलोरीमीटर है, ठीक है। अच्छा, पहले वाले कैलोरीमीटर के अंदर 100 ग्राम वाटर रखा हुआ है, दूसरे वाले कैलोरीमीटर में 140 ग्राम वाटर रखा हुआ है, और तीसरे वाले कैलोरीमीटर में 100 ग्राम कोई एक अननोन लिक्विड X रखा हुआ है। अब मैं तीनों के तीनों कैलोरीमीटर में कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम, पता नहीं कितना टाइम, जो पहला वाला कैलोरीमीटर का सिस्टम है उस पे टेम्परेचर का राइज हुआ 12 डिग्री सेल्सियस, दूसरे वाले पे हुआ 9 डिग्री सेल्सियस, और जो तीसरा वाला है उस पे हुआ 16 डिग्री सेल्सियस। एनवायरमेंटल लॉस कहीं पर इन्वॉल्व नहीं है, ये एज्यूम कर लेना। तो हमें ये निकालना है जो हमारा कैलोरीमीटर है उसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है, और जो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड है वो हमारा कितना है। तो क्वेश्चन को एक बार देखो, एक बार पॉज करो, समझो पहले, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, देखे होंगे। मान लो वाटर इक्विवेलेंट को मैं मान लेता हूं W ग्राम, तो इसका जो हीट कैपेसिटी होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू W कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये हमने डिस्कस किए थे। जो हमारा वाटर इक्विवेलेंट ग्राम में होता है उसी पे हम सिंपली 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई कर दें तो उसका M इंटू S आ जाएगा, यानी हीट कैपेसिटी आ जाएगी। और
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एक्स, मान लो एक्स कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अच्छा, पावर सेम है, टाइम सेम है, तो डेल्टा क्यू डेफिनेटली सेम होगा। तो जो कैलोरीमीटर 1 पे जो हमारा डेल्टा क्यू सप्लाई हुआ है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, W इंटू 12, ये कैलोरीमीटर ने खाया, प्लस 100 इंटू 1 इंटू 12, राइट। दूसरे वाले के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, W इंटू 9, इसका तो कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस 140 इंटू 1 इंटू 9। तो पहले क्यों ना हम इन दोनों को सॉल्व कर ले, ये दोनों डेल्टा क्यू इक्वल होगा, तो सिंपली मैं देख सकता हूं 3W का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 140 इंटू 9 माइनस 1200। ये कितना हो जाएगा, 1260 माइनस 1200, तो W आ जाएगा मेरे पास 20। तो मेरे पास वाटर इक्विवेलेंट जो है वो तो मेरे पास आ चुका है, एंड दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 20 ग्राम। आई होप दिस पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। मैं दोनों का डेल्टा क्यू लिखा, जितना कैलोरीमीटर ने खाया प्लस जितना वाटर ने खाया, दूसरे वाले के लिए भी जितना कैलोरीमीटर ने खाया प्लस जितना वाटर ने खाया। अब तीसरे वाले के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, वही मेरा डेल्टा क्यू, W इंटू 16, इतना कैलोरीमीटर खाएगा, प्लस 100 इंटू एक्स इंटू 16, राइट। अच्छा, W किसी एक में पुट कर दो, डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना आएगा, दिस इज 20 इंटू 12 इज 240, so 240 plus 1200 will be simply equals to 320 plus 1600x। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1600x equals to 1120। this is gone, तो x आ जाएगा 112 बाई 160, दैट इज इक्वल टू 0.7। तो मेरे पास क्या आ गया, वाटर इक्विवेलेंट इज सिंपली इक्वल्स टू 20 ग्राम और स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.7 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। काफी आसान, बस तीनों को मैंने डेल्टा क्यू को इक्वेट किया, और डेल्टा क्यू को इक्वेट करते हुए तीन इक्वेशन के सहारे, और 3 वेरिएबल था डेल्टा क्यू, W और X, मैंने आसानी से एलिमिनेट कर दिया। पहले वाले दोनों वाटर का इंफॉर्मेशन से पहले मैंने W निकाल लिया, एंड फिर उसको सब्स्टिट्यूट करते हुए किसी भी एक पे सब्स्टिट्यूट कर देना, मेरे पास जो नया लिक्विड है उसका स्पेसिफिक हीट आ जाएगा। ओके, देख लो। अच्छा, क्या है, मेरे पास एक वाटर का स्ट्रीम है, वो पास कर रहा है वाया सम ट्यूब, और उसको मैं एक हीटर से गर्म कर रहा हूं। जो वाटर का फ्लोइंग रेट है वो है 5 ग्राम पर सेकेंड। जब मेरा हीटर का पावर 135 वॉट था, तो पर यूनिट टाइम जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा था वो था 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो था मेरा 5 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने वही फ्लो को मैंने इंक्रीज करके कितना कर दिया, 10 ग्राम पर सेकेंड। तो टेम्परेचर का उतने का ही राइज करवाने के लिए, 5 डिग्री सेल्सियस के राइज करवाने के लिए मुझे जो पावर रखना पड़ रहा है
वो है 240 वॉट। एनवायरमेंटल पावर लॉस बोला है, दोनों केस में सेम है, तो कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, जो 135 वॉट का पावर है, वो 135 वॉट जो है वो हमारा पूरी तरीके से डेफिनेटली काम नहीं कर पाएगा, उसके अंदर कुछ पार्ट जो है वो डेफिनेटली लॉस हो जाएगा। सो क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान देना, लेट पावर लॉस इन एनवायरमेंट इज इक्वल्स टू एक्स वॉट। जो हमारा एनवायरमेंट पे पावर लॉस हो रहा है वो मान लो कितना है, एक्स वॉट। सो वाटर का जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 135 माइनस एक्स वॉट, ये एक सेकेंड में मिल रहा है, राइट। और जो पावर है, ठीक है, सॉरी, जो मेरा पावर है वही मेरा एक सेकेंड में नेट हीट एनर्जी है इन जूल, राइट। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 5 ग्राम ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट को मैं एस मान लेता हूं, ध्यान देना ये स्पेसिफिक हीट जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड मेरा जूल में है, ध्यान देना, इट इज नॉट इन कैलोरी, इनटू 5। एक पर सेकेंड जो है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, राइट। और दूसरे वाले पे 240 माइनस एक्स, 240 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू एस इंटू 5, राइट। समझ में आया? तो सिंपली अब सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में x निकालने के लिए बोल सकता है, चलो x भी निकाल के दिखा देता हूं। तो क्या लिख सकता हूं मैं, ये 25 ऐसा है, ये 50 ऐसा है, तो ऊपर वाले को मैंने इंटू 2 कर दे रहा हूं। 270 माइनस 2x इज 240 माइनस x, 270 माइनस 2x विल बी इक्वल्स टू 240 माइनस x। तो सिंपली मेरे पास x जो आ जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू 30 वॉट। यह है एनवायरमेंटल पावर लॉस का रेट, राइट। एंड उसके बाद मैं ये बोल सकता हूं, अगर मुझे निकालना है s, तो सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस माइनस दिस अगर करूंगा, x इज गॉन, तो 105 will simply come out to be equals to 25s। तो s जो आ जाएगा that will be equals to 4.2, डिवाइड कर दो, एंड ध्यान देना the unit will be joule per gram degree Celsius, and which can be also written as 1 calorie per gram degree Celsius, क्योंकि 1 कैलोरी जो है वो है हमारा 4.2 जूल, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे पास एक ट्यूब है, उस ट्यूब के थ्रू में गर्म लिक्विड को फ्लो करवाता हूं, और उस लिक्विड को ठंडा करने के लिए इसके चारों तरफ एक वाटर जैकेट है, ठीक है। वाटर जैकेट को इनिशियली जो अंदर का पानी है उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया हुआ है, एंड जो अंदर का वॉल्यूम है, पानी जितना वॉल्यूम का है वो है 60 लीटर। वाटर का डेंसिटी को 1 मान सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नाउ लिक्विड जो है, गर्म लिक्विड जो है, जिसे स्पेसिफिक हीट दे रखा है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, वो इस ट्यूब के थ्रू पास कर रहा है। इनिशियली 60 डिग्री पे है, लेकिन ठंडा पानी के कांटेक्ट में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना हीट लूज करेगा, उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, एंड जो आउटलेट का वो है, वो आउटलेट में जो हमारा टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे में मैंने देखा जो वाटर जो है उसका टेम्परेचर जो इनिशियली 10 था वो बढ़ के बन गया है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
तो हमें यह निकालना है लिक्विड का मास जो ट्यूब के अंदर जा रहा है पर आवर में. दिस मास हैज टू बी कैलकुलेटेड पर आवर. ठीक है. कैसे करेंगे? ध्यान दो. हीट गेन्ड बाय वाटर कितना होगा? हीट गेन्ड बाय वाटर कितना होगा? ध्यान दो. 60 लीटर इतना ml और डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml. सो दिस इज द मास. स्पेसिफिक हीट है 1 और टेम्परेचर में राइज हो रहा है 10. दैट इज 6 into 10 to the power 5 कैलोरी पर आवर. इस रेट से हीट गेन कर रहा है. एंड जो वाटर हीट गेन कर रहा है दैट इज नथिंग बट हीट लॉस्ट बाय लिक्विड. तो 1 घंटे में मान लो m मास का लिक्विड फ्लो करता है. तो m मास का लिक्विड अगर फ्लो करेगा तो m into the specific heat of liquid into delta t. delta t क्या है? 60 में था 30 में आया है. And that must be equals to 6 into 10 to the power 5. तो मास m, स्पेसिफिक हीट कितना है? 0.5. तो ये 15 है. तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 6 into 10 to the power 5 by 15 gram, and that will be equals to 4 into 10 to the power 4 ग्राम. ये आ गया मेरे पास m. तो हम सिंपली क्या बोलेंगे? रेट ऑफ लिक्विड फ्लो, rate of liquid flow is equals to 40 kg per hour. तो इन सब क्वेश्चंस में जो मेरा डेल्टा Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T होता है विदाउट एनी फेस चेंज, अगर हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है तो इन दैट केस कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने यहां पर बातचीत कर चुके हैं. काफी आसान क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. अब हम लोग नेक्स्ट वाले चीजों में क्या देखेंगे, जो हमारा किस तरीके से फेस चेंज को हम टेक केयर कर सकते हैं. वहां पर बस एक ही चीज ध्यान देना है, ms डेल्टा टी नहीं लग पाएगा हर जगह पे. रीजन, वहां पे कुछ जगहों पे टेम्परेचर जो है उस पर कोई बदलाव नहीं आने वाला है. ओके दोस्तों, अब हम लोग फेस ट्रांसफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखेंगे और देखते हैं एक स्टैंडर्ड तरीका जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पहले हम 2 इंडिपेंडेंट तरीके से देखेंगे, यानी एक है वाटर आइस वाला और दूसरा होगा वाटर स्टीम वाला, और फिर उन दोनों को मैं साथ में कंबाइन करूंगा. ठीक है. सॉल्व कैसे करना है तो कुछ मास्टर क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं. पहला क्वेश्चन देखो क्या है, क्या बोल रहा है. मेरे पास 10 ग्राम आइस है एट -20 डिग्री सेल्सियस. m ग्राम वाटर ये है एट 10 डिग्री सेल्सियस. मेरे पास 10 ग्राम आइस है, ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस पे, और m ग्राम वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस पे. निकालने क्या बोला है, ध्यान दो. कैलकुलेट
final temperature and composition. Calculate final temperature and composition if पहला क्या है, m जो है वो है मेरा 1 ग्राम, ठीक है, m जो है वो मेरा 1 ग्राम है। दूसरे केस में m को ले लेना है 2 ग्राम, m को ले लेना है कितना, n ग्राम, और तीसरे केस में m को हम ले लेंगे 100 ग्राम। तो इन सारे केसेस में मुझे निकालना है जो फाइनल टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन क्या होने वाला है। तो एक एक करके समझना है सारे के सारे प्रोफाइल को, ठीक है, ध्यान देना यहां पर क्या बोला जा रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम कहां पर है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी नहीं लिख पाएगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है, यानी जहां पर हमारा फॉर्मूला चेंज होने वाला है, वो है 0 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल तरीका ये होता है, लेट फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले तो फाइनल टेम्परेचर वही मान लेना है जो तुम्हारा प्रॉब्लमैटिक टेम्परेचर है। ये एक यूनिवर्सल तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर हमें सिंपली मान लेना है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, और फिर हम लोग एक एक करके प्रोफाइल को चेक करेंगे। बाय द वे 3 स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें मालूम है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम है, आइस का जो स्पेसिफिक हीट है वो है 0.5, और वाटर का स्पेसिफिक हीट है 1 इन कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, पहला केस में m जो है वो है मेरा 1 ग्राम। दोनों को सबसे पहले 0 डिग्री पे ले आओ, दोनों को सबसे पहले 0 डिग्री पे ले आओ। तो हमारा 10 ग्राम आइस -20 डिग्री सेल्सियस से आ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑब्वियस सी बात है ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब्ड कितना होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या पिघलाने मेल्टिंग के लिए हीट एब्जॉर्ब करेगा, और ठंडा होने के लिए या फिर फ्रीजिंग होने के लिए वो हीट को रिलीज करेगा। तो 10 ग्राम आइस अगर -20 से 0 पे आ रहा है तो उस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब कितना होगा, एमएस डेल्टा टी। आइस का स्पेसिफिक हीट 0.5 है, इतना कैलोरी, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 100 कैलोरी। और मेरे पास कितना है, 1 ग्राम वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो 1 ग्राम वाटर वो 10 डिग्री सेल्सियस से आ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो डेल्टा क्यू रिलीज जो होगा वो कितना होगा, एम एस डेल्टा टी। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 10 कैलोरी, हाँ कि ना, ये मेरे पास 10 कैलोरी हो जाएगा। सो 100 कैलोरी का हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बट अभी तक रिलीज जो हुआ है वो केवल 10 कैलोरी का ही हुआ है। तो डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब जो बचा हुआ है वो डेफिनेटली बचा हुआ है 100 - 10,
दैट इज इक्वल्स टू 90 कैलोरी। 90 कैलोरी का हीट का एब्जॉर्प्शन अभी भी बचा हुआ है, राइट? और ये एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो एब्जॉर्प्शन का एक ही तरीका है, वाटर will be converted to ice। वाटर जो होगा वो मेरा आइस में कन्वर्ट होना चालू करेगा, राइट? वाटर जो है वो मेरा आइस में कन्वर्ट होना चालू करेगा। अच्छा, अगर 1 ग्राम वाटर कन्वर्ट होता है तो कितना हीट को वो रिलीज करेगा? कितना हीट को वो रिलीज करेगा? ध्यान देना, 1 ग्राम वाटर अगर हमारा कन्वर्ट होता है 1 ग्राम आइस में, तो सिंपल सी बात है 80 कैलोरी हीट रिलीज होने वाला है। तो 90 कैलोरी का अभी भी रिलीज होना, एब्जॉर्ब अभी भी 90 और करना है, ठीक है? तो 90 और रिलीज होना है, लेकिन मेरे पास केवल 1 ग्राम ही वाटर है। तो ये अगर पूरा का पूरा कन्वर्ट भी हो जाता है तो मैं 80 कैलोरी तो हीट रिलीज कर पाएगा। तो अभी भी ध्यान दो, डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब जो बचा हुआ होगा वो होगा 90 माइनस 80, दैट इज इक्वल्स टू 10 कैलोरी। हाँ कि ना? तो सिंपल सी बात है, ध्यान देना, क्या है? मेरे पास राइट नाउ है 11 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 10 ग्राम तो पहले से ही था और 1 ग्राम वाटर का कंप्लीट फ्रीजिंग हो चुका है। तो 1 ग्राम वाटर का अगर कंप्लीट फ्रीजिंग हो गया है तो मेरे पास अब 11 ग्राम आइस है 0 डिग्री पे, और 10 कैलोरी हीट, 10 कैलोरी हीट टू बी रिलीज्ड। तो सिंपल सी बात है, अब ये जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो लेट फाइनल टेम्परेचर इक्वल्स टू T डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज डेफिनेटली लेस देन 0, राइट? सो 11 इंटू 0.5 इंटू माइनस टी, आइस बन चुका है, स्पेसिफिक हीट 0.5 है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 10। तो T विल बी इक्वल्स टू माइनस 10 बाई 5.5। तो T इक्वल्स टू माइनस 20 बाई 11 डिग्री सेल्सियस। एंड इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो फाइनल टेम्परेचर विल बी अप्रोक्सीमेटली माइनस 1.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरा फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा माइनस 1.8 डिग्री सेल्सियस। एंड वी हैव 11 ग्राम आइस, ठीक है? अरे ऑब्वियस सी बात है, मैं किस तरीके से निकाल रहा हूं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कैसे भी करके उस चीज को देख सकता हूं। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने का बेस्ट तरीका होता है पहले 0 पे आ जाओ, फिर हमें डिसीजन लेने पे बहुत ज्यादा आसानी होती है। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। M 2 ग्राम, राइट? तो यहां पर भी 10 ग्राम आइस माइनस 20 से 0 पे आ रहा है। तो डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब कितना बचा है? डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब में कितना बोलूंगा वो तो मेरा फिक्स ही है, 10 इंटू 0.5 इंटू 20
राइट। और डेल्टा क्यू रिलीज जो होगा टू इंटू 1 इंटू 10, राइट। 2 ग्राम वाटर 10 से 0 पे आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 20 कैलोरी। तो कितना बचा हुआ है अभी भी, ये बचा हुआ है 80 कैलोरी। और ये जो बचा हुआ है ये क्या करेगा, वाटर जाएगा आइस पे। बट 80 कैलोरी में कितना ग्राम कन्वर्ट होगा, 1 ही ग्राम कन्वर्ट होगा। तो वाटर कन्वर्टेड वाटर मेरा 1 ग्राम ही कन्वर्ट होने वाला है, लेकिन वाटर है 2 ग्राम। तो क्या पूरा वाटर कन्वर्ट हो पाएगा, ऑब्वियसली नॉट। क्या मेरे पास सिस्टम में कोई हीट बचा हुआ है, सिस्टम को कोई रिक्वायरमेंट है हीट का, बिल्कुल भी नहीं। तो सिंपल सी बात है, यहीं पर मेरा इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। और यहीं पे जब मेरा इक्विलिब्रियम सेट होगा तो सिंपल सी बात है, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। आइस मेरे पास बन जाएगा 11 ग्राम, आइस मेरे पास बन जाएगा 11 ग्राम, क्योंकि 10 ग्राम पहले से था। 1 ग्राम वाटर कन्वर्ट हुआ और वाटर जो बन जाएगा वो बन जाएगा 1 ग्राम। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहा हूं मैं, सॉरी। इसको हम 15 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट, एम मेरा 15 ग्राम है। फाइनल टेम्परेचर अभी भी क्या मानना है, 0। तो हमेशा वो तो मानो ही मानो, फिर उसके बाद देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। डेल्टा क्यू जो आइस एब्जॉर्व करेगा वो कितना होगा, 10 इंटू 0.5 इंटू 20, दैट इज इक्वल्स टू 100 कैलोरी। हाँ कि ना। और वाटर जो है वो डेल्टा क्यू रिलीज कितना करेगा, 15 इंटू 1 इंटू 10। वाओ, यहां पर अब सिचुएशन बदला, जो रिलीज हुआ है वो ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू जो हमारा एब्जॉर्व होने की रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब सिस्टम के पास हीट बच गया है। यानी कितना बच गया है, ये बच गया है 50 कैलोरी। ये मेरे पास बच गया है 50 कैलोरी। और ये जो 50 कैलोरी है वो क्या करेगा, अब ये हीट जो है एब्जॉर्ब होना बाकी है, तो अब एब्जॉर्ब होगा, यानी आइस वाटर पे कन्वर्ट होगा। आइस जो है वो मेरा वाटर में कन्वर्ट होगा। तो मास आइस कन्वर्टेड कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 80 कैलोरी 1 ग्राम को पिघालता है, तो 50 कैलोरी कितना ग्राम को पिघालेगा, 50/80 ग्राम, 0.6 48 625 ग्राम। 0.625 ग्राम आइस पिघल जाएगा। ऑब्वियसली ये जो 0.625 ग्राम है ये 10 ग्राम से तो कम है, यानी पूरा आइस डेफिनेटली नहीं पिघल रहा है। पूरा आइस नहीं पिघल रहा है मतलब अभी भी आइस और वाटर है,
दोनों मेरा 0 पे आ चुका है, अब कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, फाइनल टेम्परेचर इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। आइस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 0.625 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 9.375 ग्राम, और वाटर जो बन जाएगा वो बन जाएगा 15.625 ग्राम। तो बेसिकली वो चेंज जो हो रहा था वो 10 ग्राम पे हो रहा था। ध्यान देना, अगर 10 ग्राम होता तो यहां पर कितना होता, 100 कैलोरी। ये परफेक्ट सेट बैठता, तो परफेक्ट सेट बैठेगा तो यहां पे कुछ लेफ्ट नहीं होगा, तो m अगर 10 ग्राम होगा तो जस्ट 0 पे आने के बाद इक्विलिब्रियम सेट होगा, कोई हीट एक्सचेंज नहीं, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम आइस और 10 ग्राम वाटर इंटैक्ट रहने वाला है। इसलिए मैं डेटा को चेंज करके 15 कर दिया। नाउ m इक्वल्स टू 100 ग्राम, तो यहां पर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर 0 ही मानना है, तो डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब कितना होगा वो तो फिक्स है, दैट इज इक्वल टू 100 कैलोरी, और डेल्टा क्यू रिलीज कितना है, थाउजेंड कैलोरी। तो बचा हुआ कितना है, वाह, बहुत ज्यादा हीट बचा हुआ है, और वो हीट का अमाउंट है 900 कैलोरी। और ऑब्वियसली बात है, ये जो हीट बचा हुआ है, ये हीट डेफिनेटली आइस को पहले वाटर में कन्वर्ट करेगा। बट आइस ध्यान दो दोस्तों 10 ग्राम ही है, हाँ कि ना। तो अगर मैं पूरा का पूरा पिघाल भी दूं, ये 10 ग्राम आइस से मैं पूरा का पूरा 10 ग्राम वाटर में कन्वर्ट कर दूं, ये वाले प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा वो होगा 10 इंटू 80, दैट इज इक्वल्स टू 800 कैलोरी। बट एब्जॉर्ब करना बाकी है 900 कैलोरी, तो पहले तो ये पिघलने का प्रोसेस कंप्लीट होगा, राइट? यानी पूरा का पूरा आइस मेरे पास वाटर में कन्वर्ट होगा। 100 ग्राम वाटर पहले से ही है, 10 ग्राम आइस पूरा पिघल जाएगा। तो मेरे पास सिस्टम में राइट नाउ सिनेरियो है, हमारे पास 110 ग्राम वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 110 ग्राम वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस, और हीट बचा हुआ है 900 माइनस 800, और अब जो ये 100 कैलोरी का हीट बचा हुआ है, इसको एब्जॉर्ब करवाने का एक ही तरीका है, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर विल नाउ इंक्रीज। लेट फाइनल टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डेफिनेटली 0 से बड़ा है। सो 100 इक्वल्स टू 110 इंटू 1 इंटू T, so T will be 10 by 11, that is 0.9 degree Celsius.
लगभग राइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, मेरे पास आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर 0.9 डिग्री सेल्सियस and we have 110 gram of water. ओके, मैं ये पूरा चीज को वापस रिपीट करने वाला हूं। एक बार पॉज करना, इसी स्क्रीन पे पॉज करके रखना और फिर सुनना क्या है, ठीक है। ध्यान दो, मेरे पास 10 ग्राम आइस है -20 पे, मैं m ग्राम वाटर डाल रहा हूं 10 पर। प्रॉब्लमैटिक जोन जो है वो मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है। उसका कारण क्या है समझना, उस पर्टिकुलर जगह पे मेरा फॉर्मूला में बदलाव आता है। डेल्टा Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T अब एप्लीकेबल नहीं होता है। वहां पे हमें जो अप्लाई करना पड़ता है वो है डेल्टा Q इक्वल्स टू M इंटू L। तो ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले जो चीज करना है वो सुनो, फाइनल टेम्परेचर को हमेशा 0 पे ले लो। पहले अगर मास 1 ग्राम है तो जो भी मास है पहले दोनों जो मेरा सिस्टम है उसको 0 पे ले आओ। तो ये मेरा 100 कैलोरी आएगा, ये मेरा 10 कैलोरी आएगा, यानी 10 ग्राम आइस -20 से 0 पे गया है तो उसके दौरान डेफिनेटली मेरा हीट एब्जॉर्ब हुआ है, राइट। तो उसके दौरान एब्जॉर्ब हीट है 100 कैलोरी और उसके दौरान जो हमारा क्या है रिलीज्ड हीट है वो है मेरा 10 कैलोरी। ओके, तो कितना अभी भी बाकी है सिस्टम को और कितना रिलीज करना पड़ेगा, 100 - 10 दैट इज 90 कैलोरी। ये रिलीज का एक ही प्रोसेस है, जो हमारा वाटर है वो वाटर आइस में कन्वर्ट हो। बट पूरा 1 ग्राम अगर कन्वर्ट भी हो जाता है तो भी रिलीज जो हो पाता है वो केवल 80 कैलोरी हो पाता है। अभी भी 10 कैलोरी बचा हुआ है और वो रिलीज करवाने का अब मेरे पास एक ही तरीका है। मेरे पास जो 11 ग्राम आइस है उसके पूरे को 0 डिग्री से मैं सब जीरो टेम्परेचर पे ले जाऊं एंड वापस मैंने फाइनल टेम्परेचर मान लिया एंड MS डेल्टा T लगाते हुए फाइनल टेम्परेचर निकाल लिया एंड दैट केम आउट टू बी -1.8 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो मेरे पास 11 ग्राम आइस आ गया। यहां पर पूरा वाटर जो मैं डालूंगा वो आइस में कन्वर्ट होते हुए हमें नजर आएगा। सेकेंड पार्ट, M अगर 2 ग्राम था तो ये तो 100 कैलोरी था, लेकिन अब रिलीज जो हुआ है वो 20 कैलोरी हुआ है, बचा हुआ है 80 कैलोरी। ये करेगा कैसे, वाटर से आइस जाना है बट 80 कैलोरी से 1 ही ग्राम जा पाएगा। वाटर 2 ग्राम है तो पूरा वाटर का फ्रीजिंग नहीं हो पाएगा, तो 1 ग्राम का फ्रीजिंग होने के बाद अब सिस्टम रुक जाएगा। फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री पे ही है। 0 डिग्री का आइस और 0 डिग्री का वाटर आपस में इक्विलिब्रियम सेट कर लिया एंड फाइनल टेम्परेचर 0 को रखते हुए आइस बन गया 11 ग्राम और वाटर बन गया 1 ग्राम। ओके, 15 ग्राम के केस में, यानी यहां पर इस वाले केस में था क्या, फाइनल टेम्परेचर 0 ही है जो प्रॉब्लमेटिक टेम्परेचर है, बट पार्शियल फ्रीजिंग ऑफ वाटर। 15 ग्राम में जस्ट उल्टा वाला केस है जहां पे पार्शियल मेल्टिंग ऑफ आइस इन्वॉल्व है। तो 15 ग्राम पे हीट एब्जॉर्ब तो 100 ही है बट हीट रिलीज जो है वो है मेरा 150 कैलोरी, राइट। सो कितना बचा हुआ है, 50 कैलोरी बचा हुआ है। ये 50 कैलोरी अब किसी ना किसी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा, आइस। आइस एब्जॉर्ब करके कहां जाएगा, वाटर में। कितना जाएगा, 50/80 दैट इज 0.625 ग्राम। बट 0.625 ग्राम 10 ग्राम से तो कम है, यानी पूरा आइस डेफिनेटली कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो कन्वर्ट कितना होगा, 0.625 ग्राम। टेम्परेचर 0 पे रुक गया।
आइस 9.375 ग्राम है और वाटर जो है वो 15.625 ग्राम आ गया मेरे पास। ओके, राइट। एंड द लास्ट केस सिनेरियो m इक्वल्स टू 100 ग्राम। यहां पर हम देखने वाले हैं द कंप्लीट मेल्टिंग ऑफ आइस। कैसे करेंगे? ये 100 है, ये 1000 है, जो बचा हुआ है वो 900 कैलोरी। बट 10 ग्राम आइस पूरा भी पिघल जाए तो भी हमें हीट कितना देना पड़ेगा? दे पाएगा केवल 800 कैलोरी। तो पूरे को पहले पिघाल दो, अभी भी जो बचा हुआ है वो 100 कैलोरी बचा हुआ है। और ये जो 100 कैलोरी है, मेरे पास जो सिस्टम है 110 ग्राम वाटर, वो 110 ग्राम वाटर उसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर को 0 से T में कन्वर्ट करेगा। और वो कन्वर्ट करते हुए जो हमारा फाइनल टेम्परेचर आएगा वो मैंने ms डेल्टा T से निकाल दिया। तो मेरे पास 0.9 डिग्री सेल्सियस में 110 ग्राम वाटर मिलने वाला है। सो फर्स्ट केस इज कंप्लीट फ्रीजिंग, सेकेंड केस TF0 partial freezing, third case TF0 partial melting, and the fourth case complete melting and temperature rise. ओके, तो ये 4 केस का 50 प्रोफाइल आ सकता है वाटर और आइस के केस में। वो मैंने पूरा का पूरा यहां पर डिस्कस कर दिया। ओके।